गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है नेमिंग ऑफ एसिड क्लोराइड्स। एसिड क्लोराइड्स क्या होते हैं? RCOCl। ठीक है, ये जो होते हैं ये एक टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, यानी ये हमेशा कार्बन चेन के एंड साइड पे ही पाएंगे, टर्मिनल साइड पे ही पाएंगे। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? COX कार्बोनिल ग्रुप और एक हैलोजन। जनरली ये हैलोजन क्या मिलती है? Cl मिलती है। यहाँ पे R लगा होता है, कोई भी कार्बन चेन। अगर इसको सफिक्स में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड। और अगर प्रीफिक्स में लिखते हैं तो लिखते हैं हेलो कार्बोनिल। हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी देखेंगे जहां पे इसको हमें प्रीफिक्स में लिखना है, ठीक है। लेकिन पहले सफिक्स की बात करते हैं। सफिक्स में देखना, मैंने लिया RCOX, ठीक है, RCOX। इस एल्क में आपको क्या करना है? इस R में आने वाले कार्बन और इस कार्बोनिल कार्बन दोनों को जोड़ना है, ठीक है। एन किस लिए? क्योंकि ये कंपाउंड सैचुरेटेड होगा इसलिए, ठीक है। ऑयल क्योंकि ये ऑयल हैलाइड है, ये कार्बोनिल, ये COX क्या है? एसिड हैलाइड है, इसलिए ऑयल हैलाइड। यानी इस कंपाउंड के 3 पार्ट हो गए नाम के। क्या क्या? ये जो 3 वर्ड एल्क है, ये क्या हो गया? ये हो गया वर्ड रूट, ठीक है। इसके अलावा ये एन हो गया प्राइमरी सफिक्स, ये एन हो गया प्राइमरी सफिक्स, और ये ऑयल हैलाइड हो गया सेकेंडरी सफिक्स, क्योंकि हम सेकेंडरी सफिक्स में ही फंक्शनल ग्रुप्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल देखना CH3COCl। अब इसमें देखना, इस CH3 और इस कार्बन को मिला के टोटल 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो ईथ। अब देखो ये कंपाउंड सैचुरेटेड है तो एन, ठीक है। और ये एसिड हैलाइड ग्रुप है तो ऑयल क्लोराइड, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन है तो क्लोराइड। ऐसे एक और एग्जांपल लेना, ठीक है। इस एग्जांपल को देखो, इस एग्जांपल में देखना 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूट, कंपाउंड सैचुरेटेड है तो एन, और एसिड हैलाइड है तो ऑयल, और हैलोजन ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड। लेकिन ये कार्बन रह गया, ये कार्बन रह गया, ये मिथाइल ग्रुप रह गया। इसको कहाँ डालेंगे फिर? प्रीफिक्स में डालेंगे। कौन सा प्रीफिक्स? सेकेंडरी प्रीफिक्स, क्योंकि प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या वर्ड आता है? साइक्लो वर्ड आता है। तो इसको क्या डालेंगे? सेकेंडरी प्रीफिक्स में। सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे इसको? 3 मिथाइल, 1 2 3। जहां पे ये एसिड हैलाइड ग्रुप जुड़ा है उसको नंबर 1 देंगे, 2 3, यहां से नंबरिंग करते हुए थर्ड पोजीशन पे तो 3 मिथाइल ब्यूटेनॉइल ब्रोमाइड इसका नाम होगा। एक एग्जांपल और देखना, जैसे मैं ये 1 2 3 4 और यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ C डबल बॉन्ड Cl। अब यहाँ पे देखना नंबरिंग तो यहीं से शुरू होनी है, क्योंकि ये मेजर फंक्शन ग्रुप है 1 2 3 4, ठीक है। अब साथ ही साथ एक और चीज देखना, इस सेकेंड और थर्ड कार्बन पे क्या है? 2 3 डाई मिथाइल है। सेकेंड और थर्ड पे 2 3 डाई मिथाइल है। इसको कहाँ डालेंगे? सेकेंडरी प्रीफिक्स में डालेंगे, ठीक है। इसके बाद देखना प्राइमरी प्रीफिक्स कुछ है नहीं। इसके बाद 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट, इस कंपाउंड, ये पूरा कंपाउंड सैचुरेटेड है तो एन, ठीक है। और एसिड हैलाइड ग्रुप है तो ऑयल, और क्लोरीन है तो क्लोराइड। ये हो गया इस कंपाउंड का पूरा नाम, ठीक है। यहाँ पे हमें IUPAC नोमेनक्लेचर करते हुए जो मैं प्रीवियस में बात कहता आया हूँ उस बात का ध्यान रखना होगा कि मेजर जो फंक्शनल ग्रुप है उसको हमेशा हमें कंटेन करना पड़ेगा। देखना एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं लेता हूँ ये 2 कार्बन और इस पे Cl और यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड Cl, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक CH3 यहाँ पे, एक CH3 यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, अब ये एक एसिड क्लोराइड ग्रुप इधर है, एक एसिड क्लोराइड ग्रुप इधर है। अब मुझे क्या करना होगा? मुझे इन दोनों को कंटेन करते हुए लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन ये सेलेक्ट करनी पड़ेगी, जिसमें 1 2 3 4, ठीक है। पहले और चौथी पोजीशन पे क्या है? ये एसिड क्लोराइड ग्रुप है, और मैंने आपको बताया था ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। इसका नोमेनक्लेचर कैसे करूंगा? 2 3
पे क्या है, डाई मिथाइल है। उसके बाद एक कार्बन चेन कितने की है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन की है तो ब्यूट। ये पूरा कंपाउंड सैचुरेटेड है तो एन। अच्छा, अब एक चीज ध्यान देना, मैं यहाँ पे इस एन का ANE हटा रहा था क्योंकि यहाँ पे ये O से शुरू हो रहा था, लेकिन यहाँ पे E नहीं हटाऊंगा। क्यों? ये ऑयल क्लोराइड तो है, लेकिन क्योंकि 2 एसिड क्लोराइड ग्रुप है, इसे डाई ऑयल क्लोराइड लिखूंगा। इसलिए अब ये कहां से शुरू हो रहा है, डाई से, डाई ऑयल क्लोराइड। क्योंकि ये D से शुरू हुआ तो मैंने यहाँ पे इसका E नहीं हटाया। एक और चीज बताना मुझे, क्या मुझे यहाँ पे नंबर लिखने की जरूरत है? नहीं जरूरत है, क्योंकि ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है। मुझे पता है कि ये डाई ऑयल जो होगा ये हमेशा टर्मिनल पे ही होगा, या मैं यूं कहूं ये जो दो एसिड हैलाइड ग्रुप हैं ये हमेशा टर्मिनल पे ही होंगे। इस कंपाउंड का नाम लिखें एक बार, देखना नाम से स्ट्रक्चर लिखते हैं। 4 कार्बन की चेन, 1 2 3 4, 2 एसिड क्लोराइड ग्रुप, तो क्योंकि टर्मिनल पे होते हैं, एक इस टर्मिनल पे लगा दिया, एक इस टर्मिनल पे लगा दिया, ठीक है। और 2,3 डाइमिथाइल, एक बार नंबरिंग करूं, 1 2 3 4, 2 पे एक मिथाइल ग्रुप और 3 पे एक मिथाइल ग्रुप, ये हो गया इसका नाम। वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ एक H लगा लो, यहाँ एक H लगा लो, ठीक है, ये इसका नाम हो गया। एक और एग्जांपल लेता हूं, वहां पे मैं नाम से स्ट्रक्चर लिखूंगा। देखना मैं नाम लिखता हूं 3 मिथाइल पेंटेन डाई ऑयल क्लोराइड। एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे गैप नहीं है, ठीक है, पेंटेन गैप नहीं है यहाँ पे। स्ट्रक्चर लिखो इसका, स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, देखो पेंट है, 5 कार्बन की चेन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 पे मिथाइल, एक CH3, डाई ऑयल यानी 2 कार्बोनिल, 2 एसिड हैलाइड ग्रुप, दोनों टर्मिनल पे होते हैं तो टर्मिनल पे लगा दिए, ठीक है, हो गया। अब बस वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन्स लगाने हैं। इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं, इसके 4 बॉन्ड पूरे नहीं है, 2 हाइड्रोजन, इसके 1, इसके 2 हाइड्रोजन और इसके भी नहीं लगेगा, ठीक है। ये हो गया इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर। इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना बच्चों। तो बच्चों अब हम वो केसेस पढ़ते हैं जिसमें जो एसिड हैलाइड ग्रुप है वो प्रीफिक्स में जाएगा, और प्रीफिक्स में इसको हेलो कार्बोनिल लिखेंगे। हेलो कार्बोनिल देखना, प्रीफिक्स में कब जाएगा, जब इससे ज्यादा मेजर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, इससे ज्यादा मेजर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। मैंने आपको सीनियरिटी का ऑर्डर लिखवाया था, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, कार, सल्फो, फिर एनहाइड्राइड, COO, ठीक है, एसी यानी एस्टर, RCOR, अब आता है हैलाइड, RC++OCl, यानी इससे ज्यादा सीनियर कोई भी होगा इन 5 में से कोई भी, तो हम इस एसिड हैलाइड को कहाँ भेजेंगे, प्रीफिक्स में भेजेंगे। मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं लेता हूँ एग्जांपल CH3 नहीं, मैं लिखता हूँ COOH और यहाँ पे लिखता हूँ CH2 और C++OCl, ठीक है। अभी कार्बोक्सिलिक एसिड भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है और ये एसिड हैलाइड भी, और ये टोटल कार्बन चेन कितने की है, 3 कार्बन की है। देखना मैं ऐसे कहता हूं, मैं क्योंकि ये मेजर फंक्शनल ग्रुप है, इन 2 कार्बन की चेन लेता हूं। क्यों, हमें प्रीफिक्स में इस एसिड हैलाइड को लिखते हुए हेलो कार्बोनिल लिखना है। हेलो किसके लिए, इस हेलोजन के लिए, और कार्बोनिल किसके लिए, इस कार्बोनिल ग्रुप के लिए। यानी इस कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन को अब मैं पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं कर सकता, और अब जो पेरेंट चेन बनेगी वो इसके बिना बनेगी, इन 2 कार्बन की बनेगी, और 2 कार्बन की पेरेंट चेन क्या होती है, ईथ। इसके बाद ये कंपाउंड सैचुरेटेड है तो एन, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड, और इसको हमें कहां भेजना है, प्रीफिक्स में। इसके लिए क्या लिखेंगे, क्लोरो, हेलो लिखते हैं क्लोरो, और कार्बोनिल, क्लोरोकार्बोनिल। और इस क्लोरोकार्बोनिल को मैं अगर दिखाना चाहूं तो ये पहला कार्बन है, ये दूसरा,
वैसे मुझे नंबरिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले पे अगर एसिड है तो दूसरे पे ही होगा ये, ठीक है। 2 ही कार्बन की चेन है, तो ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 क्लोरो, और यहाँ पे लिखना थोड़ी जगह कम थी इसलिए मैंने नीचे लिख दिया 2 क्लोरो कार्बोनिल, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो क्लोरो कार्बोनिल इथेनोइक एसिड। जरूरत नहीं है नंबरिंग की, क्योंकि 2 कार्बन की चेन है, एक पे एसिड है और एक पे ये एसिड एलाइड ग्रुप है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखना, मैं एग्जांपल लेता हूं CH2 C डबल बॉन्ड O OH और C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है। अब ध्यान देना, यहां पे अगर कार्बन चेन देखो तो 3 कार्बन की चेन, ठीक है। 3 कार्बन की चेन प्रोप, कंपाउंड सैचुरेटेड है तो एन। इस 3 कार्बन की चेन में मैंने इस कार्बन को क्यों नहीं इंक्लूड किया, क्योंकि ये पूरा एक फंक्शनल ग्रुप है जिसका नाम हम प्रीफिक्स में लिखेंगे, ठीक है। प्रोप एन और ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। इसके बाद देखो 1 2 3, अब मुझे नंबरिंग लिखने की जरूरत है, क्यों 3, देखना मैं इसे ऐसे लिखूंगा 3 क्लोरो कार्बोनिल। और मैं क्यों कह रहा हूं नंबरिंग लिखने की जरूरत है, क्योंकि मैं इस कंपाउंड को इसका आइसोमेरिक ऐसे भी बना सकता हूं, देखना CH C डबल बॉन्ड O Cl C डबल बॉन्ड O OH, आइसोमेरिक ऐसे भी बना सकता हूं, ठीक है। अब देखना कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि मेजर फंक्शनल ग्रुप है, इसे हमें कहा पेरेंट चेन में इंक्लूड करना पड़ेगा, और पेरेंट चेन को क्योंकि मैक्सिमम कार्बन की लेना पड़ेगा, ये हमारी पेरेंट बनेगा। 3 कार्बन का पेरेंट 1 2 3, पेरेंट तो प्रोपेनोइक एसिड ही रहा, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप, जो सफिक्स प्रीफिक्स है वो सेकंड पोजीशन पे। अब इसको लिखूंगा 2 क्लोरो कार्बोनिल प्रोपेनोइक एसिड। इस बात को ध्यान रखना, इस तरीके से हम इस एसिड क्लोराइड्स को प्रीफिक्सेस में लिख सकते हैं। देखना बच्चों, एक और केस लेते हैं एसिड हैलाइड्स का, जिसमें इसका हम स्पेशल नेम के बारे में पढ़ेंगे, स्पेशल नेमिंग ऑफ एसिड हैलाइड्स। स्पेशल नेम कब लिखते हैं, जब एसिड हैलाइड साइक्लिक कंपाउंड हो या फिर जब ग्रुप रिपीट हो रखे हो। तो इस केस में क्या लिखते हैं, एल्केन कार्बोनिल हैलाइड। एल्केन में हम जैसे मान लो साइक्लिक कंपाउंड है, एग्जांपल से समझाता हूं, ये 6 मेंबर रिंग, ये COCl एसिड हैलाइड है, लेकिन अब मैं इस 6 कार्बन को इसके साथ मिला के और पेरेंट नहीं बना सकता, तो अब इसका स्पेशल नेम आएगा एग्जिस्टेंस में। कैसे स्पेशल नेम, देखना यहाँ पे ये 6 कार्बन की चेन है तो एल्केन मतलब साइक्लोहेक्सेन, इस कार्बोनिल ग्रुप के लिए कार्बोनिल, और ये क्लोराइड। एक और एग्जांपल देखना, रिपीट हो रहे हैं जब फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे देखो फंक्शनल ग्रुप रिपीट हुआ, तो अब देखो ये साइक्लोपेंटेन 5 कार्बन के लिए एल्केन लिखा था ना, एल्केन की जगह साइक्लोपेंटेन लिखेंगे। अब क्योंकि 1 और 2 पे हैं तो 1 2 और 2 कार्बोनिल है तो डाई कार्बोनिल क्लोराइड, 2 है ना एसिड क्लोराइड ग्रुप, तो इस कार्बोनिल क्लोराइड के आगे क्या लिख दिया, डाई लिख दिया। इस तरीके से हम एसिड क्लोराइड का स्पेशल नेम दे सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये था एसिड क्लोराइड्स के IUPAC नोमेनक्लेचर में, बाकी काम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।